Hello everyone, this is Soni Rai and welcome to my YouTube channel Smart and Precise. Guys, आज का जो मेरा वीडियो है वो 29 ऑफ जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर बेस्ड है। आज के जो वीडियो में आई विल टेल यू कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो भी एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस किए हैं, क्या मेजर चेंजेस किए हैं, वो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, एजुकेशन पॉलिसी में जो रिफॉर्म आया है, जो चेंज आए हैं, वो लास्ट 34 ईयर्स से हमारी एजुकेशन पॉलिसी में कोई चेंज नहीं हुआ है। सो इन 2020 आफ्टर 34 ईयर्स ये जो है मेजर चेंजेस हमारी एजुकेशन में किए गए हैं, जो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मोस्ट रिक्वायर्ड थे और ये बिल्कुल होने चाहिए थे। लास्ट जो मॉडिफिकेशन था, जो लास्ट मेजर चेंज आया था, वो हमारा एजुकेशन में राइट टू एजुकेशन आया था। इट मीन्स कि 6 to 14 जो ये एज ग्रुप है, प्लीज कीप दैट एज ग्रुप इन योर माइंड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एज वेल। तो 6 to 14 ईयर्स का जो एज ग्रुप था, इनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये हमारा लास्ट मॉडिफिकेशन हुआ था एजुकेशन पॉलिसी के अंडर। ठीक है, अब जो है 3 मेजर चेंजेस मैं आपको बताऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस करने हैं हमारी एजुकेशन में जो एजुकेशन पॉलिसी के अंडर इंट्रोड्यूस हुए हैं। दीज आर, सबसे पहले तो एचआरडी मिनिस्ट्री, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी, उसका जो नाम है वो चेंज करके अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। देन जो जीडीपी इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में जो पहले 1.6% होता था, एज एजुकेशन इज नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉलिटिशियंस, तो जो 1.6% जीडीपी इन्वेस्टमेंट था उसको इंक्रीज किया जाएगा 6% तक। एंड जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, दैट विल बी इंक्रीजेस टू 50% इन 2035। मतलब 2035 तक जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको 50% तक इंक्रीज करने की बात की गई है। ये जो 3 मेजर पोल्स थे, पोल्स में इनको कह सकती हूँ, वो तभी पॉसिबल हो सकते हैं जब हमारी एजुकेशन पॉलिसी में, जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें कुछ डायनामिक चेंज हो, कुछ बड़ा चेंज हो। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर जो है फोकस, इसका मेन फोकस यही किया गया है कि इक्वल वेटेज दिया जाए हमारे एकेडमिक्स को, वोकेशनल कोर्सेज को एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उसको। सो जो मेन फोकस है वो किस पे है? लर्न इन विच यू आर इंटरेस्टेड। आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं आप उसे लर्न कर लिए। देयर विल बी नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन स्टूडेंट्स, ओके, so that they can prepare themselves for the real world after they leave college or schools. Now we will analyze our new education policy कि क्या उसमें major changes हैं जो एक student को पता होने चाहिए। So सबसे पहला जो है इसमें वो है 10+2 structure जो हमारा होता था, वो अब break हो गया है in a 5+3+3+4 का जो structure है वो इसमें break हो गया है। अब यहाँ पे एज ग्रुप आता है 3 to 8 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स होंगे, फर्स्ट प्री प्राइमरी एंड फर्स्ट एंड सेकेंड क्लासेस को मिला के, वो आपका 3 to 8 ईयर्स के अंडर होना चाहिए। दैट कंडक्ट ऑफ 5 ईयर्स, ओके। देन 8 to 11 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, दे विल डू 3 to 5 क्लासेस, 3, 4th एंड 5th क्लासेस। देन 11 to 14 का जो एज ग्रुप है वो 6 to 8th तक की क्लास में होगा। देन 14 to 18 जो एज ग्रुप है वो 9 to 12th कंप्लीट करेगा। सो द न्यू स्ट्रक्चर विल बी 5+3+3+4। सेकेंड जो चेंज हुआ है वो ये है कि स्टूडेंट विल लर्न कोडिंग फ्रॉम क्लास 6। क्लास 6 से ही बच्चे जो है कोडिंग सीखेंगे। ये जो है पॉलिसी वो अडॉप्ट की गई है चाइना से एंड आप उनका ब्रेन डेवलपमेंट देख सकते हैं। सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन ऑफ स्टूडेंट्स, कोडिंग विल बी लर्न फ्रॉम क्लास 6, ओके। देन मदर टंग विल बी अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल 5th ग्रेड। जो भी आपकी मदर लैंग्वेज है, बीट हिंदी, इंग्लिश, वो आपको 5th ग्रेड तक अडॉप्ट करने की परमिशन है, ताकि आप जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियरली एक स्टूडेंट के माइंड में जा सकें।
ठीक है। देन द बेस्ट चेंज फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम एवरी स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू इज कि जो रिपोर्ट कार्ड्स होंगी आपकी, वो पहले सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस करती थी, बट नाउ एकेडमिक्स भी होगा, इसमें आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे, आपके को करिकुलर एक्टिविटीज सबका इक्वल वेटेज होगा न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट कार्ड्स में। ओके, देन फॉर योर हायर एजुकेशन देयर विल बी अ फ्लेक्सिबल करिकुलम, there will be a vocational subjects, every student have to take one vocational subject, there will be a interdisciplinary combination of subjects, it means कि यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट डिवीजन नहीं होगा कि बच्चे को साइंस लेनी है या कॉमर्स लेनी है या आर्ट्स लेनी है। एवरी स्टूडेंट जो भी वो सब्जेक्ट चूज करना चाहता है, जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, वो उसे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकता है। मीन्स कि इफ अ स्टूडेंट्स वांट टू लर्न बायोलॉजी और बाकी वो फिजिक्स वगैरह नहीं लर्न करना चाहता है, नहीं पढ़ना चाहता है, तो देयर विल बी अ क्राइटेरिया कि वो कॉमर्स के साथ बायोलॉजी को अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, सो पहले स्ट्रिक्ट डिवीजन हुआ करता था साइंस का, कॉमर्स का, ह्यूमैनिटीज का, वो अब नहीं होगा। देन संस्कृत एंड अदर क्लासिकल लैंग्वेज जो हमारी स्टिंट हो गई थी, तो वो भी अब कोर्स में ऐड की जाएंगी। इफ अ स्टूडेंट वांट टू लर्न संस्कृत और अदर क्लासिकल लैंग्वेज देन ही और शी कैन। ओके, जो हायर स्टडीज हैं उसमें जो पहले एमफिल हुआ करता था वो डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है। एंड जो एक और मेजर जो चेंज आया है मेरे अकॉर्डिंग इस न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग, वो ये है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स को। नाउ व्हाट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट? इट मीन्स कि अगर कोई स्टूडेंट कोई आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है वाइल कंटिन्यूइंग हिज और हर स्टडी, तो उसे 1 ईयर का गैप दिया जाएगा, 1 ईयर का टाइम दिया जाएगा कि वो जो अपना इंटरेस्टेड है उस पर कंटिन्यू कर सकता है। एंड आफ्टर 1 ईयर जहां पे उसने अपनी एजुकेशन छोड़ी है वो वहां से उसे कंटिन्यू कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट अ न्यू ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। एंड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस विल गोना बी अ ग्रेट एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि यहाँ पे एक स्टूडेंट की एकेडमिक्स के अलावा उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट इंक्लूड किया जाएगा इंस्टेड ऑफ देयर academics. So hope guys, after watching this video you will all aware about the basic points, basic changes of education policy 2020. And if you have any questions you can comment on my channel. And thanks for watching my video, and please subscribe my channel. Thank you.